भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां हर सांस में भक्ति बसती है और हर कण में इतिहास बोलता है, उसी दिव्य भूमि पर अब एक ऐसा अद्भुत क्षण आने वाला है जिस पर पूरा हिंदुस्तान और भारत की आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करेगी। हवा में गूंजती शंखनाद की ध्वनि, गलियों में बहता उत्सव का रंग और राम मंदिर की चौखट पर उमड़ती आस्था, इन सबके बीच रामलला की नगरी तैयार है एक अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय पल की साक्षी बनने को। आपको बता दें कि आगामी 25 नवंबर को अयोध्या के आसमान में एक ऐसा ध्वज लहराएगा, राम मंदिर पर एक ऐसा ध्वज लहराएगा जो करोड़ों सनातनियों को न सिर्फ गर्व करने का एक ऐतिहासिक पल देगा, बल्कि भगवान श्री राम के असंख्य भक्तों को गदगद कर देगा और ये खुशियां भारत में राम राज्य की आहट देगी। आगामी मंगलवार को देश के पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी खुद अपने हाथों से अयोध्या के भव्य दिव्य राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराएंगे और एक बार फिर अयोध्या में इतिहास लिखा जाएगा। ये पल सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाएगा। वहीं कट्टरपंथियों की हालत खराब हो चुकी है और मौलानाओं के कलेजे कांप रहे हैं। राम विरोधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहुल अखिलेश के होश उड़ गए हैं। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के थर्ड आई में बात करेंगे मोदी योगी राज में अयोध्या में रचने जा रहे नए इतिहास की, जिसका दीवाना पूरा सनातन समाज हो गया है और अयोध्या का माहौल पूरी तरह से राममय हो चुका है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सज गई अयोध्या, उत्सव की तैयारी पूरी। राम मंदिर पर लहराएगा भगवा ध्वज। मोदी योगी तैयार, फिर बनेगा इतिहास। राम विरोधियों की लग गई लंका। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, अयोध्या भी हाई अलर्ट पर है। लेकिन अब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए एक बार फिर एक अनोखा, यादगार और ऐतिहासिक पल आने वाला है, जिसका इंतजार करोड़ों सनातनी कर रहे हैं। आप भी कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं। जी हां, आगामी 25 नवंबर यानी इस मंगलवार को अयोध्या राम मंदिर पर धार्मिक ध्वज लहराने वाला है, जहां देश के पीएम नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। यह मौका बेहद खास है, इसलिए इस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ हजारों दिग्गज शामिल होंगे। बड़े बड़े लोग शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आगामी ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पूरे आयोजन को लेकर राम नगरी में उत्साह का माहौल है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी फूल प्रूफ की जा रही हैं। धार्मिक विधानों के मुताबिक ध्वजारोहण से पूर्व अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है और आज से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना भी आरंभ कर दी गई है। पंडित बुला लिए गए हैं, वाराणसी से भी पंडित आए हैं और अनुष्ठान शुरू हो चुका है। भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। अयोध्या का आसमान जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है, जिसकी गड़गड़ाहट पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हर ओर एक ही नारा, एक ही नाम सुनाई दे रहा है और वो है जय श्री राम, जय जय श्री राम। यानी भगवान श्री राम की नगरी दुल्हन की तरह सज गई है और अब इंतजार है 25 तारीख का, जब अयोध्या में एक बार फिर से इतिहास लिखा जाएगा और उसके साक्षी बनेंगे 140 से 150 करोड़ भारतवासी और पूरी दुनिया के सनातनी राम भक्त। और इस पल को कैद कर लेना चाहेगा हर वो राम भक्त जो अपने राम लला को हर दिन पूजता है। ध्वजा की खासियत हैरान करने वाली। दोस्तों, अयोध्या तो तैयार है, अब इन तैयारियों में क्या खास है जो ध्वज फहराने वाला है, उसको लेकर आपको बताते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र अपनी पत्नी के साथ राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के मुख्य यजमान हैं। यहां नवग्रह पूजा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राम मंदिर के शिखर पर जिस ध्वज का ध्वजारोहण होगा वो बेहद खास है। यह ध्वजा मौसम की मार से प्रभावित नहीं होगी। 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वज लहराएगा। यह ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा। कल्पना कीजिए, इसका वजन करीब 2.5 किलो का होगा। राम मंदिर का शिखर जमीन से 161 फीट ऊंचा है। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाना है उसमें चक्र भी लगाया गया है। ध्वज पर सूर्यवंश के प्रतीक
सूर्यदेव के साथ ओमकार का चिन्ह होगा, जिसका रंग केसरिया होगा। जी हां, राम मंदिर के ध्वज पर सूर्यदेव के चिन्ह के बीचों बीच ओम लिखा होगा, जो सीधे महादेव से संबंधित है और ओम को सनातन धर्म का सबसे प्रमुख प्रतीक भी माना जाता है। राम मंदिर के ध्वज पर कोविदार वृक्ष का भी चिन्ह होगा। यह वृक्ष कभी अयोध्या के राजध्वज का हिस्सा हुआ करता था। हरिवंश पुराण और वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ध्वज फहराने का रिहर्सल कर रही है, यानी पूरा कंट्रोल देश की सेना कर रही है। यहां ध्वजारोहण के लिए दोनों व्यवस्थाएं एक साथ रखी गई है। ध्वज की रस्सी का ही इतना वजन है कि उसे खींचने के लिए बड़े शक्तिशाली लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसे खींचने के लिए अधिक से अधिक शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। इसी कारण से रस्सी को मशीन से जोड़ा गया है। इलेक्ट्रिक बटन का विकल्प रखा गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की असफलता न हो, इसे ध्यान में रखते हुए रस्सी को दोनों ओर से बैलेंस कर मशीनें लगाई गई है। पूरी व्यवस्था मैकेनिकल रूप से अपनाई गई है। यानी आप देखिए कि जब ये पल आएगा, वाकई में यह अद्भुत अलौकिक पल होगा। जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि आज ये नया भारत किस तरह नजर आता है। इस नए भारत में कैसे राम राज्य की कल्पना साकार होती हुई नजर आ रही है और कैसे उस अयोध्या में एक बार फिर से भगवान श्री राम का ध्वज लहरा रहा है, जिस पर कभी किसी मुगल ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की हिमाकत की थी, भगवान श्री राम के साथ गलत करने की हिमाकत की थी। आज एक बार फिर से उन मुगलों के गाल पर करारा तमाचा लगा है। सोशल मीडिया पर निमंत्रण पत्र वायरल। अयोध्या में 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और उनके हाथों से ही पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसी बीच समारोह के निमंत्रण कार्ड की पहली झलक भी सामने आ गई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये ट्रेंडिंग में है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि, यहाँ जो मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होगा, उसका निमंत्रण पत्र बेहद सुंदर और पवित्र रंगों से रंगा हुआ है। ये वही कार्ड है जो भव्य समारोह में आने वाले गणमान्य मेहमानों को भेजा जा रहा है। यह निमंत्रण पत्र पीले और भगवा रंगों से सजा है, जिसमें प्रेषक के तौर पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम लिखा है। इस निमंत्रण पत्र के पहले पन्ने पर नीचे की ओर राम मंदिर की तस्वीर भी लगी है और ऊपर की ओर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें सूर्य की किरणों के बीच भगवान श्री राम की तस्वीर लगी है। पत्र पर बड़े बड़े शब्दों में ध्वजारोहण लिखा है। दूसरे पन्ने पर 25 नवंबर को होने वाले पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा है, जिसमें प्रवेश मार्ग से लेकर प्रवेश की समय और पूरी जानकारी दी गई है। तीसरे पेज पर समारोह के मुख्य अतिथि पीएम मोदी, आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी के शामिल होने का जिक्र किया गया है। आप एक बार विस्तार से बेहतरीन तरीके से ये कार्ड देखिए। उत्सव से पहले पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट। अयोध्या के इस ऐतिहासिक मौके पर अयोध्या से लेकर भारत नेपाल बॉर्डर तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। यहां पर तमाम एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। बॉर्डर से लेकर हर जगह एक एक व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, जिसे संदिग्ध के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही पूछताछ और पहचान पत्रों के मिलान के बाद ही देश में आने की परमिशन दी जा रही है। नेपाल बॉर्डर पर बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही है। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों ने गाड़ियों की चेकिंग प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर और हाईटेक स्कैनर मशीनों की मदद से हर संदिग्ध सामान और व्यक्ति की जांच की जा रही है। पीएम के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने राम मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा और भी कड़ा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने राम मंदिर के 2 से 300 मीटर दूरी पर स्थित आसपास के गेस्ट हाउस, होम स्टे और तमाम रुकने वाले जगहों से चेकिंग की है। पहले से की गई 24 और 25 नवंबर की बुकिंग को रद्द करने का आदेश दिया है। केवल वही लोग यहां पर रहेंगे जो 25 नवंबर को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, जिन्होंने पहले से बुकिंग करा रखी थी। सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय शासन के जो टॉप अधिकारी हैं उन्होंने सुरक्षा कारणों से लिया है।
जब पीएम मोदी अयोध्या आएंगे तो उनका जोरदार स्वागत होगा। साकेत कॉलेज से गेट नंबर 11 तक सड़क की दोनों ओर खड़े लोग फूलों की बरसात पीएम मोदी पर करेंगे। रास्ते में अलग अलग जगहों पर स्टेज बनाए जाएंगे, जहां कल्चरल प्रोग्राम, राम भजन, वंदे मातरम और देशभक्ति के गाने भी पेश किए जाएंगे। संत और महंत शंख बजाकर, शंखनाद कर कर, घंटियां बजाकर और जयकारों के साथ उनका स्वागत करेंगे। इस मौके पर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दीवारों पर भगवान श्री राम से जुड़ी पेंटिंग लगाई जा रही है और जिस तरह से पूरा माहौल राममय हुआ है, उसे देखकर मौलवी मौलानाओं के सांस फूल रहे हैं। कलेजे पर बुलडोजर चल रहा है और राम विरोधियों की शामत आ गई है। अखिलेश और राहुल परेशान हैं। तेजस्वी और ममता की होश उड़े हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी राज में ये क्या क्या हो रहा है। आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 की वो तारीख, जब अयोध्या में भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर का लोकार्पण हुआ था और एक बार फिर से अयोध्या में इतिहास बनने जा रहा है। तो इंतजार कीजिए, वो घड़ी बेहद नजदीक है जब अयोध्या एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये बताएगा कि धर्म के सामने कुछ भी नहीं है, धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है वही अपने कर्म में सफल होता है। और भारत, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ ये हमेशा धर्म के रास्ते पर चले हैं, इसलिए आज पूरी दुनिया में इनके कर्म का डंका बज रहा है। अयोध्या में राम राज आ रहा है और अयोध्या पूरी दुनिया में जगमगा रहा है, चमक रहा है और पूरी दुनिया में भगवा ध्वज भी लहरा रहा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। भगवान श्री राम को लेकर, पीएम मोदी को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।